नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है स्कीम नेम सेम क्यों नहीं है। सेम कैटेगरी में स्कीम नाम अलग अलग क्यों होता है। कुछ कुछ कैटेगरी में देखेंगे तो नाम अलग अलग होगा, दूसरे से अलग होगा सेम कैटेगरी में। सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। पहले देखते हैं कैटेगरी क्या क्या है। यहाँ पे कैटेगरी अगर देखते हैं मल्टी कैप, एटलीस्ट 75% इक्विटी होना चाहिए। इसका मतलब है फंड मैनेजर 75% से नीचे इक्विटी में नहीं जा सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं। उसी तरह अगर मैं हमेशा स्मॉल कैप का बात करता हूं तो 65% स्मॉल कैप में बने रहेंगे इक्विटी में, उससे कम नहीं जा सकते। 100% तक जा सकते हैं इक्विटी में, 65 से कम नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो लार्ज कैप में 80% तक, 80% से नीचे नहीं होना है, 79% नहीं हो सकते हैं। एटलीस्ट 80% तक स्टॉक में बने रहेंगे कभी भी समय में। किसी भी समय में फंड मैनेजर लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो 80% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे। 100% तक जा सकता है लेकिन 80 से कम नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर लार्ज एंड मिड कैप का बात करेंगे, पहले ये क्लियरिफिकेशन नहीं था, कितना भी कर लेते थे फंड मैनेजर, 10%, 20%, 40% ऊपर नीचे हो जाता था। लेकिन अभी क्लियरली है कि एटलीस्ट 35% लार्ज कैप में रहेंगे और 35% मिड कैप में रहेंगे। बाकी जो बचा 30% डेट में भी रह सकते हैं, लिक्विड में रह सकते हैं, या फिर और स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से करके क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस परसेंटेज में ही स्टॉक में रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे। लेकिन नाम पे कुछ नहीं आया है। अगर नाम पे देखा जाए तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी तक। एक सिर्फ ELSS में आया है कि ELSS का नाम कुछ भी रख देते थे, लॉन्ग टर्म इक्विटी, टैक्स गेन, ये सब छोड़ करके ELSS टैक्स सेवर होना चाहिए। सबका नाम एक जैसा, चेहरा मोहरा एक जैसा होना चाहिए। ELSS टैक्स सेवर सब में देखेंगे ELSS टैक्स सेवर लिखा होगा। एक कल्प्रिट यहाँ भी है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी। बाबू साहब आपके पास भी आया होगा लेटर सेबी का, MP का, आप चेंज कर लीजिए। कन्फ्यूजन होता है लॉन्ग टर्म इक्विटी क्या है पता नहीं। ELSS टैक्स सेवर। इसके अलावा भी एक चीज और कर सकते हैं, ब्रैकेट में 3 इयर्स लॉकिंग। इन्वेस्टर को पता नहीं होता है लॉकिंग है कि नहीं है। कोई भी लॉकिंग वाला फंड है, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए फंड आता है जो इसमें पैसा लॉक हो जाता है, वो क्लियर स्कीम के साथ मेंशन हो 3 साल का लॉकिंग, 5 साल का लॉकिंग, 10 साल का लॉकिंग, कि नाम पढ़ते ही पता चले भाई अरे ये तो लॉकिंग वाला फंड है, हमें तो ये करना नहीं है। इस तरह से करके ताकि इन्वेस्टर को कभी भी चीट न किया जा सके। ये तो हो गया ELSS में लगभग सबका नाम एक जैसा है। अब अगर लार्ज कैप का देखेंगे, पहले हम मिड कैप का यहाँ देखते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्या समझ में आ रहा है क्या ये? लेकिन बाकी में मिड कैप लिखा हुआ है, मिड कैप लिखा हुआ है, सब जगह मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये भी चलेगा। लेकिन कोटक इमर्जिंग इक्विटी, वो तो स्मॉल कैप भी इमर्जिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज करने का जरूरत है। अगर लार्ज कैप में देखें तो लार्ज कैप लिखा हुआ है नॉर्मली ICC ब्लू चिप। साधारण आदमी को शायद समझ में ना आए, ब्लू चिप का मतलब भी लार्ज कैप है। बेहतर है कि लार्ज कैप ही लिखें। ऐसा भी नोटिफिकेशन आए कि भाई सबका नाम एक जैसा होना चाहिए। AMC का नाम प्लस लार्ज कैप, लार्ज कैप, लार्ज कैप, मेरा एसेट लार्ज कैप, बड़ौदा लार्ज कैप, SBI ब्लू चिप, यहाँ पे आ गया ब्लू चिप हटा करके लार्ज कैप, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप। और अगर यहाँ पे देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप में तो साफ साफ लिखा हुआ है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पे भी लार्ज एंड मिड कैप। कैनरा रेबको इमर्जिंग, कोटक ने मिड कैप में इमर्जिंग घुसा दिया और कैनरा ने लार्ज एंड मिड कैप में इमर्जिंग घुसा दिया। कंफ्यूजन है ना? नाम से पता चलना चाहिए कि भाई कौन सा कैटेगरी। HDFC स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, HDFC लार्ज कैप, SBI मिड कैप, SBI लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, ICC मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। इस तरह से नाम से पता चल जाना चाहिए। ELSS है तो ब्रैकेट में 3 साल का लॉकिन है। कोई 5 साल वाला फंड लॉकिन वाला आता है तो उसमें भी उस तरह से मेंशन किया जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेता हूँ। कमेंट्स में पूछा जा रहा है आप कौन सा ऐप देखते हैं। एक तो मैं स्टार SIP देखता हूँ जो परफॉर्मेंस का दिखाता हूँ आपको, स्टार SIP में जितना है उसको दिखाता हूँ। और दूसरा मेरा खुद का जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है, जो मैं डिटेल में इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, वो एनजेस है। इन 2 ऐप का नाम है जो आपने क्वेश्चन पूछा कौन सा ऐप देखते हैं। एक तो NJ इंडिया म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और दूसरा है स्टार SIP जो मैंने खुद बनाया है। आपको सारा चीज़ परफॉर्मेंस चेक करना है तो यहाँ पे स्टार SIP में देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन स्टार SIP में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हम लोगों की डेथ हो जाती है तो हम लोगों को घर वालों को छिपा कर SIP करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? किसी न किसी को तो बता के रखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि सबसे छुपा कर रखे और ऊपर चले गए तो किसी को पता ही नहीं है। घर में डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, किसी ना किसी को बता कर रखेंगे, जो भी आपके चाहने वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट्स दे के रखेंगे। भाई कुछ हो तो नॉमिनी का नाम मेंशन जरूर होना चाहिए, भले ही आप छुपा के कर रहे हो, नॉमिनी का नाम जरूर देना है। नहीं तो पैसा निकालने में जितना आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, पता चला उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। थोड़ा बहुत पैसा है और चक्कर काटते जा रहे हैं। इसीलिए जो भी पैसा है उसमें नॉमिनी मेंशन कीजिए, वो ज़रूरी है। और घर वालों को बता रख के रखिए। एक मैंने ये पेपर का कटिंग रखा है, नेट रद्द अब नीट की बारी। ये जो है ना, हर तरह में इस तरह का अड़ंगा आएगा, कुछ ये रद्द हो रहा है, कुछ वो रद्द हो रहा है, क्योंकि 7 समंदर पार जो बैठा हुआ है ना, वो रोबोट से काम चलाना चाह रहा है। ठीक है, बाहुबली जब गया, भल्लाल देव जो आया, तो उस कंट्री के सारे लोगों को वो उड़ाना चाहता है और अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो नौकरी अगर नॉर्मल आदमी को मिल गया फिर तो नॉर्मल ही चलता रहेगा। रोबोट का तैयारी है, लंबा टर्म का बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में देखेंगे हर जगह धीरे 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 करके सीसीटीवी लगी गया है, दरोगा पुलिस, ये जो ट्रैफिक पुलिस, ये सब का काम खत्म हो गया, धीरे धीरे रोबोट खड़ा हो जाएगा। स्कूल में भी रोबोट कंप्यूटर ही पढ़ाएंगे, चिकित्सा भी है, हॉस्पिटल भी रोबोट इतना अच्छा सर्जरी करे कि लोग का जरूरत नहीं। हम तो कहते हैं कि एक पूरा कंप्यूटर ही पूरा धरती बना दो, सबको उड़ा करके। ये पृथ्वी कंप्यूटर का, आदमी कोई होना नहीं चाहिए। अगला है, गुड इवनिंग सर, अमित जी का चैनल कौन सा है? अमित जी का चैनल जो है, चैनल का नाम है नाइस क्योर सेंटर। इसमें आप विजिट करेंगे। नॉर्मली एक वीडियो डेली यहाँ पे पोस्ट करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को देखिए, चैनल को देखिए, वो प्रॉब्लम लिखिए, नाइस क्योर सेंटर लिखिए, कुछ वीडियो आएगा, कीजिए ट्राई, 1-2 दिन में घर में ठीक हो सकते हैं। नहीं कुछ होते हैं तो नंबर दिया हुआ है, कुछ कुछ वीडियो मेरा भी यहाँ पे मिलेगा। नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो अमित जी को फ़ोन कीजिए और उससे आप ठीक होता हुआ नजर आएंगे। आप ऑलवेज क्यों नमस्कार सर बोलते हैं? मैडम भी कभी कभी बोलिए, मैं भी इन्वेस्टमेंट वीडियो आपकी देखती हूँ। नमस्कार मैडम, मेरा नाम राजू है। वो एक आदत पड़ गया है, नमस्कार सर मेरा नाम राजू बोलने का। वो मैं चाह के भी करना चाहा तो लोगों ने फीडबैक दिया कि पहले वाला ही अच्छा है, तो बीच बीच में बोल देंगे। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, बीच बीच में कभी कभी हम, आपने याद दिला दिया, हम बोलते रहेंगे। राजू सर, अगर कोई भी आपसे SIP करते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है? एक ही डॉक्यूमेंट्स रखने का जरूरत है। ये जो मैं स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा खुद का स्टेटमेंट है, ये AMC का स्टेटमेंट है। AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी को AMC बोलते हैं अंग्रेजी में। इस तरह का स्टेटमेंट आएगा, पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, आपका सारा फोलियो डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, 10,000 लगाया था और पैसा बढ़ के 18,000 हो गया। इस तरह से करके एक स्टेटमेंट आएगा। इसको प्रिंट आउट करके फाइल में लगा करके प्यारे प्यारे आदमी को, जो आपके प्यारे प्यारे लोग हैं, उनको बता करके ऊपर जाना है। प्रिंट भी नहीं किया, बताया भी नहीं, ऊपर धड़ाम से चला गया, ऐसे नहीं, बचा कर रखना है। तब तो उसको यूज कर पाएंगे, और जिंदा रहे तो हम ही यूज कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट है AMC का। जो भी म्यूचुअल फंड के हैं, ICC, HDFC, जो भी, क्वांट, निपॉन, मोतीलाल, सबका स्टेटमेंट मेल पे अलग अलग से आएगा। उसका एक एक करके रख लीजिए। और एक स्कैम्स कार्वी का जो कंसोलिडेटेड आता होगा सारे म्यूचुअल फंड एक जगह पे, एक उसका भी निकाल के रख लीजिए। तो ये एक स्टेटमेंट है, यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं रखने की जरूरत है। कुछ भी आता है सब फालतू है, मतलब वो तो आते रहेगा मेल पे सैकड़ों चीज़, लेकिन एक जो AMC का स्टेटमेंट है उसको आपको रखने का ज़रूरत है, बाकी रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। म्यूचुअल फंड में मेरे प्राइमरी बैंक अकाउंट में ओवरसीज बैंक है और वो बंद हो गया। रिडीम करता हूँ तो पेटीएम बैंक में शो हो रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, मैं समझिए, यहाँ पे आपने बैंक 1 से बाय किया, जब भी सेल करेंगे उसी बैंक में आएगा। आपने बैंक 2 से बाय किया, जब भी सेल करेंगे उसी बैंक में आएगा। डिफॉल्ट जिस बैंक से कटा है उसी बैंक में जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं, खरीदा तो इस बैंक से, लेकिन अब ये बैंक बंद हो गया, अब मैं बेचूं तो इस बैंक में आना चाहिए। इसके लिए आपको एक प्रेम पत्र मिलेगा AMC में, विजिट करना पड़ेगा फिजिकल ब्रांच में। जो भी म्यूचुअल फंड लिए हैं वो प्रेम पत्र देंगे, उसमें साइन कीजिए, पुराने वाले बैंक का प्रूफ दीजिए, नए वाले बैंक का प्रूफ दीजिए, सबमिट कर दीजिए। 7 दिन में बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम डेट बता रहा हूं, चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब रिडीम करेंगे तो पैसा आपका इस अकाउंट में। कुछ ना कुछ फिजिकल करना पड़ेगा। ऑनलाइन कर पाते हैं, AMC से बात कीजिए, दोनों बैंक का प्रूफ देंगे, लेकिन साइन करने के लिए जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अभी तक यही है कि आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट है तो वहाँ पे चेंज ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ के केस में फिजिकल फोलियो है आपका, तो आपको एक बार ब्रांच जाके ये सब तामझाम करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राजू सर आपकी वीडियो बहुत मोटिवेट करती है। अभी निपॉन स्मॉल कैप नहीं, निपॉन ग्रोथ फंड 3700 NAV चल रहा है, क्या इसमें SIP करना सही होगा? इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना बड़ा हो गया है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। अब सोचिए, एक 3700 का NAV है और एक 10 रुपया वाला NAV है। आपको लगता है कि 10 रुपया वाला अच्छा है, यही ले लेते हैं। ऐसा है ही नहीं। एक लोहे का रॉड 3700 रुपया में मिलता है, 370 ग्राम का बनिया बेच रहा है, तो आप कहेंगे ये महंगा है। वही बनिया बोलता है 1-1 ग्राम का ले लो 10-10 रुपये का, तो क्या ये सस्ता है? एक पैकेट है जीरा मरीच धनिया गुंडी, उसमें 3700 रुपया का मिल रहा है, 370 ग्राम, 3 किलो 70 ग्राम, इतना बड़ा पैकेट में। आप कहेंगे नहीं महंगा है, तो छोटा सा पैकेट वही सेम जीरा मरीच धनिया गुंडी है 10 रुपया का 1 ग्राम, तो क्या ये सस्ता है? 3700 देंगे तो 3700 का ही चीज मिलेगा। 10 रुपया देंगे SIP में तो 10 रुपया का ही चीज मिलेगा, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पैसा आज जा रहा है। 3700 लगाएंगे तो आज स्टॉक में जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा पैसा करके। 10 रुपया लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आज ही जाएगा। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है। NAV जितना ज़्यादा अच्छा है उतना अच्छा है वो, क्योंकि वहाँ फंड मैनेजर अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उसमें घुसे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है, तभी भरोसा किया है, तभी उतना लोग वहाँ पे है। सर SIP स्टॉप करके सेम टाइप पे HWP कर सकते हैं? आपका ये क्वेश्चन है कि HWP करना है। 5-5 हज़ार का SIP चल रहा है, 50 लाख हो गया, एकदम स्टॉप किया और HWP कर लिया, ये तो आराम से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी कि SIP चलता ही रहे 5-5 हज़ार का और HWP भी मार दूं, दोनों कर सकते हैं। 5 हज़ार का SIP कर रहा था, एक पर कर लिया, 20 बतावा की तरफ पैसा जो बढ़ रहा है, तो कि कभी बंद नहीं करूंगा मरते दम तक, 50 लाख हो गया और 5-5 हज़ार का SIP कटते रहेगा, कटते हुए में भी HWP कर सकते हैं। HWP टूल्स है कि मैं थोड़ा पैसा निकालता रहूँ, SIP भी चलता जा रहा है और HWP भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमस्कार सर, निपॉन फंड में 15 साल पहले लिया होगा तब तो वो NFO था और हम लोगों को आप NFO लेने से मना करते हैं, ऐसा क्यों? जब हमने शुरू किया था 2010 में NAV था 400 और ये शुरुआत हुआ था 1995 में 10 रुपये से निपॉन ग्रोथ फंड। 1995 से लेकर 2010, 15 साल के बाद हमने शुरू किया था और आज 3700 लगभग चल रहा है NAV 2024 में। आप पूछना ये चाह रहे हैं कि आपने NFO किया होगा, जबकि मैंने किया नहीं है, लेकिन मान लो किया भी था तो तब तो मजबूरी था ना, 2-4 फंड ही था, उसी में करना था। लेकिन अब ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आप छोटे मोटे फंड साइज में जाएंगे तो फंड मैनेजर अच्छे नहीं होंगे, लंबे समय में आपको वो फंड शायद अच्छा परफॉर्म करके ना दिखाए, तो बेहतर है कि ज़्यादा बड़ा फंड साइज जिसमें है उसमें जाने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। अब एक चीज़ है कि आपके पास पैसा है और अभी तक आप म्यूचुअल फंड किए नहीं है, जमीन पे जमीन खरीदते गए, तो एक डाटा यहाँ पे बताता है सिंस इंसेप्शन, जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बताऊँ, पिछले 10 साल में जो लोग पहला प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, रोड पे चलते हैं तो कॉर्नर का प्लॉट ही देखते हुए चलते हैं कि ये प्लॉट ले लिया तो करोड़पति बन जाएंगे, 12 लाख का 10 लाख का प्लॉट खरीदा, ये अगर डाटा देखेंगे ना तो आप प्लॉट खरीदना छोड़ देंगे। क्या है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, 10 साल में, पिछले 10 साल में 10 लाख रुपए लगाया तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप ने 10 से 12 लाख रुपया, यहाँ पे मैंने 12 लाख रुपया मेंशन किया है, यहाँ पे जब इस एरो को टच करेंगे 12 लाख और 50 लाख का डाटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 85 लाख रुपया बनाया है। किस प्लॉट में 10 साल पहले आपने लगाया था 10 लाख या 12 लाख और इतना पैसा हो गया? अगर बात करें कोटक इक्विटी, सुंदरम, DSP, इन्वेस्को, SBI लार्ज एंड मिड कैप, 12 लाख रुपया यहाँ पे लगाया 10 साल पहले, 57 लाख रुपया है। अगर 50 लाख का बात करें कि 50 लाख रुपया का फ्लैट खरीदा, वो ना खरीद के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मेरा एसेंट लार्ज एंड मिड कैप 50 लाख का पिछले 10 साल में 3 करोड़ 43 लाख बनाया है। क्या किसी फ्लैट ने ऐसा बनाया है? और जहां जहां इन्वेस्ट किया क्या सब जगह बनाया है? कैनरा रेबोको इमर्जिंग इक्विटी 50 लाख वन टाइम 2014 में लगाया, 2 करोड़ 94 लाख बनाया है। सबसे लास्ट वाला अगर फंड देखें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज, 50 लाख रुपया 10 साल पहले लगाया और उसके वैल्यू है
1,82,00,000 13.8% का रिटर्न, कंटिन्यूस रिटर्न देता आ गया एवरेज के रूप में। लार्ज एंड मिड कैप में पिछले 10 साल का एवरेज देखें 16.5% का है। तो इस तरह से करके सिर्फ प्रॉपर्टी ही रिटर्न देगा। आप स्टैंड बाय के तौर पे म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप में वन टाइम पैसा लगा करके ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो 5 लाख 10 लाख वन टाइम लगा करके प्रॉपर्टी जितना दिन होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी होल्ड करेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा पैसा आपको बनता हुआ नजर आएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अमित जी को कॉन्टैक्ट करना है तो मेरे सारे वीडियो में हेल्थ इज वेल्थ के नाम से उनका नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, StarSIP.in पे जाके 4 से 5 दिन इसको अध्ययन कीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। कुछ भी क्वेरी होता है तो इस नंबर पर भी मुझे व्हाट्सअप कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।